हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी रनिंग हो चुकी होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि 21 तारीख को काफ़ी सेंटर्स पे रनिंग ख़त्म भी हो गई। जैसे बहुत से लोग शुरू में बोल रहे थे कि 1,66,000 पे रनिंग होनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जो उन्होंने एक फाइनल नोटिफिकेशन दिया था कि 1.5 लाख बच्चों के अप्रॉक्सीमेट हम रनिंग कराएंगे, उसका मतलब ये था अप्रॉक्सीमेट। इसका मतलब है कि रनिंग 1,50,000 से काफ़ी कम बच्चों की हुई है, मतलब 1,48 के समथिंग इतने बच्चों की रनिंग हुई है। तो आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि दीदी पॉइंट नंबर 11 का क्या मतलब है, और क्या नॉर्मलाइजेशन सारी शिफ्ट में बराबर मिलता है, आपकी शिफ्ट कौन सी शिफ्ट है, आपका कौन सा मतलब कितने क्वेश्चन सही है, इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं ये कंफर्म कर दूं कि पॉइंट नंबर 11 का मतलब क्या था। उस पूरे नोटिफिकेशन का मतलब सिर्फ ये था, मैं सिंपल शब्दों में बताऊंगी। जैसे मैं एक ओबीसी से हूँ और यूआर कैटेगरी वाले बच्चों का यूपी पुलिस में फॉर्म भरने की लास्ट एज होती है 26 साल। 26 साल के बाद यूआर कैटेगरी मतलब जनरल वाले बच्चे 26 के ऊपर फॉर्म नहीं डाल सकते, बट ओबीसी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो मैं जैसे मैं हूँ, मैंने फॉर्म डाला, मेरी एज हो गई है 30-31, मतलब तो हम ओबीसी वाले बच्चों का एज रिलैक्सेशन के बाद ही फॉर्म डाला होगा। बट अगर मेरे इन केस जनरल कैटेगरी से ज़्यादा मार्क्स आ जाते, जैसे जनरल की कट ऑफ 214 गई है और मेरे 215 216 ऐसे आ जाते हैं, तो मैं जनरल में ही काउंट होगी। मुझे एज रिलैक्सेशन ओबीसी का भले ही मिलेगा, लेकिन मैं सीट ओबीसी वालों की छोड़ के जनरल वालों के लिए ले लूँगी। जैसे जनरल वालों की 24,000 वैकेंसी है यूपी पुलिस की, तो मैं उनमें फाइट करूंगी, ना कि ओबीसी में। तो ये सिर्फ पॉइंट नंबर 11 का मतलब यही है। मुझे 2 फायदे होंगे, मतलब फायदे क्या कि मेरे नंबर ज़्यादा है इसलिए मैं जनरल कैटेगरी में जाऊंगी, लेकिन एज रिलैक्सेशन मुझे ओबीसी का मिल जाएगा। ऐसे ही और सारी जितनी कैटेगरी है, एससी एसटी, अगर इनका भी एक अपना एज रिलैक्सेशन होता है, वो एज रिलैक्सेशन तो अपनी कैटेगरी कर लेंगे, लेकिन अगर उनके मार्क्स ज़्यादा हैं तो वो फाइट उस पर करेंगे। अगर उनके मार्क्स ज़्यादा हैं तो वो जनरल में चले जाएंगे और अपनी कैटेगरी वालों के लिए एक सीट खाली छोड़ जाएंगे। पॉइंट नंबर 11 का मतलब सिर्फ यही था। और काफ़ी बच्चे ये बोल रहे थे कि दीदी नॉर्मलाइजेशन सारी शिफ्ट को बराबर मिलता है। मैंने बताया था आप लोगों को, नॉर्मलाइजेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे 23 वाले बच्चों की शिफ्ट का एक टॉपर बच्चा काफ़ी आगे है मार्क्स में, और 30 वाला टॉपर बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स ले आया। 30 वाला का जो टॉपर बच्चा हुआ वो कुछ कम मार्क्स ले आया। मतलब एवरेज स्कोर देखा जाता है कि टॉपर तो अब हर शिफ्ट में बराबर होते हैं, तो हम ये देख लेते हैं कि जो सबसे हाई मार्क्स जिस शिफ्ट में गए हैं उस शिफ्ट के बराबर सारी शिफ्ट को हम कर देते हैं। मतलब जितनी भी शिफ्ट होगी, वो जो टॉप स्कोर वाली शिफ्ट होगी उस शिफ्ट के एवरेज स्कोर को बराबर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन होता है। और वो नॉर्मलाइजेशन सिर्फ एक शिफ्ट के सारे बच्चों को मिलता है। ऐसा नहीं होता कि मतलब मुझे मिल गया 30 की फर्स्ट शिफ्ट में, मेरा जैसे एग्जाम था तो मुझे नॉर्मलाइजेशन मिल गया और आप लोगों को नहीं मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है पूरी शिफ्ट को इक्वल कर देना, और उस शिफ्ट के बराबर किया जाता है जो एक हाईएस्ट स्कोर वाली शिफ्ट थी। तो नॉर्मलाइजेशन सभी को मिलता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा मिलता है। आप लोग ये ना सोचिए कि मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला होगा या नहीं मिला होगा। अगर आपकी शिफ्ट का कोई बच्चा आपको ऐसा मिल रहा है जिसको नॉर्मलाइजेशन मिला है, तो उतना नॉर्मलाइजेशन आप अपने लिए भी मान लीजिए। और मैंने बताया था कि मेरे 96 क्वेश्चन सही हैं, मतलब 96 क्वेश्चन सही हैं, और ये नेगेटिव काटने के बाद हैं। आप लोग बोल रहे थे कि नेगेटिव के बाद है या नेगेटिव के पहले। मेरे 103 क्वेश्चन सही थे और 128 में अटेम्प्ट करके आई थी, 129 के समथिंग। उसके बाद मेरे ये 29 के समथिंग में अटेम्प्ट करके आई थी। उसके बाद ये मेरे 96 कटने के बाद बचे हुए हैं, मतलब 192 मेरे नंबर हैं। उसके बाद कुछ जैसे 23 की फर्स्ट शिफ्ट में मैंने बताया था कि एक लड़की थी जो मेरी दोस्त थी, उसको 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है, उसको कुछ को 4 का मिला है। तो मैं अपने उस स्कोर में 5 नंबर ऐड करके फिर बताती हूँ, तो मेरा लगभग 97-98 के समथिंग बन रहा है। मुझे नहीं पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बट मैं होप करती हूँ कि हो जाए। और आप सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी कि जिन लोगों का स्कोर थोड़ा कम अच्छा है उनका हो जाए सिलेक्शन। प्लस ग्रुप डी के फॉर्म आ रहे हैं, आप लोग ग्रुप डी मतलब फॉर्म तो चल ही रहे हैं, उनकी जो लास्ट डेट थी, फॉर्म की लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है, मतलब आगे बढ़ गई है, 1 तारीख तक हम फॉर्म डाल सकते हैं। तो जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं, जिन लोगों के मार्क्स कम हैं, वो लोग क्या करें, अपना
ग्रुप डी में फॉर्म डाल दें। कट ऑफ भले ही हाई जाती है, बट जब हमारा नंबर इसमें नहीं आएगा तो एक हमारे पास पेपर होगा, मतलब एक बैकअप प्लान तो होगा जिसके लिए हम आगे पढ़ सकते हैं। तो ग्रुप डी में फॉर्म जरूर डालें। हम ये ना देखें कि उसकी कट ऑफ आई जाएगी या कुछ और होगा, हम उसके लिए कम से कम पढ़ तो पाएंगे ना, क्योंकि एक ट्रॉमा होगा, क्योंकि 6 महीने का हमने गैप ले लिया है जब से हमारा ये एग्ज़ाम हुआ है यूपी पुलिस का। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की। अब हमारी रनिंग हो गई और अभी हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम इसका ग्रुप डी का लगा हुआ है, तो हम ग्रुप डी के लिए अच्छे से पढ़ पाएंगे। कुछ नहीं तो हम सिलेबस तो कवर करेंगे, थोड़ा बहुत तो पढ़ाई से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि 6 महीने से हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की। कुछ बच्चे कर रहे थे लगातार, बट मैं अपना बताऊं, मैंने नहीं किए। और अभी क्या हो रहा है कि जब से हमारी रनिंग हुई है तब से हम कट ऑफ की वीडियो देखे जा रहे हैं कि कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, कट ऑफ कितनी बढ़ेगी। मैं बता दूँ, यूआर की कट ऑफ, ओबीसी की कट ऑफ, इन दोनों की कट ऑफ समथिंग रहती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ओबीसी के तो हैं बट जनरल में फाइट कर रहे हैं। वो जनरल में फाइट 2-3 नंबर से कर रहे हैं। जैसे ही कट ऑफ थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, क्या होगा, जनरल वन में जो ओबीसी के बच्चे गए हुए हैं वो वापस ओबीसी में आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं कि यूआर की कट ऑफ ज़्यादा बढ़ती है, ओबीसी की कम बढ़ती है, बट इन केस जब सेकंड मेरिट लगती है जिसमें मेरिट बढ़ती है, तो ज़्यादातर ऐसा चांस होता है कि ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा बढ़ती है और यूआर की कट ऑफ कम बढ़ती है। तो आप लोग यूआर वाले जो लोग हैं वो ये ना घबराएं कि हमारी कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी। जब अगर आपके में ज़्यादा बच्चे होंगे, उसका एक ये भी तो केस है, जैसे आपकी 1-2 नंबर एक्सटेंड होगी, मतलब 1-2 नंबर आगे कट ऑफ बढ़ेगी, तो ओबीसी वाले बच्चे वापस अपनी ओबीसी में फाइट करेंगे, तो इससे ओबीसी की भीड़ बढ़ेगी और ओबीसी में थोड़ी सी ज़्यादा कट ऑफ जाने के चांस रहते हैं। तो आप लोग ये ना डरें कि कट ऑफ क्या होगी, और ये कट ऑफ के डरने की बजाय ग्रुप डी की फॉर्म डालो। और ग्रुप डी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हम ऑल राउंड प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर लेते हैं, बिकॉज साइंस उसमें बहुत तगड़ी आती है, बहुत अच्छी लेवल की साइंस आती है, जिससे जीएस का पार्ट हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। तो हमें ग्रुप डी का फॉर्म डालना चाहिए और आगे नेक्स्ट प्लान क्या करना है, नेक्स्ट के बारे में सोचना चाहिए, बजाय कि कट ऑफ कितनी बढ़ेगी, कट ऑफ कितनी हाई जाएगी, हमारे तो 2 ही नंबर ज़्यादा है, हमारे तो 3 नंबर ही ज़्यादा है। मेरे तो वैसे भी बहुत कम नंबर है। मैं वीडियो के जरिए बट लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ और कुछ नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग मैं बताती हूँ। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई डाउट हो तो कोई भी कमेंट करें, मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ। बट प्लीज़ बी पॉजिटिव, बिल्कुल ये ना सोचे कि हमारा नंबर रह गया तो हम क्या करेंगे। हमारा नंबर रह जाएगा, हम आगे और पढ़ाई करेंगे और बहुत अच्छे से आगे कोई भी एग्जाम निकालने की कोशिश करेंगे। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।